राम राम भैया दीदी, आप सभी हमार नमस्ते। हमारे यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम औसानी मैया के एक बहुते सुंदर कथा लेके आए हैं। ई कथा एक जने राजा उनके दुठू रानी पे आधारित बा। तो कथा में आप लोग सुने कि जब बड़की रानी छोटकी रानी के लड़किया यानी राजकुमार के मारे के कोशिश कईयो दाएं की हिस, तो कैसे औसानी मैया अपने महिमा से वह लड़किया को बचाई। तो आप लोग ध्यान पूर्वक औसानी माता के चमत्कार का कहानी सुने और कमेंट करके बताओ कथा कैसे लाग। अगर अच्छी लागे तो एक लाइक जरूर कर दी है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी है। चैनल अभी ना सब्सक्राइब किए हुए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबा दी है, जौने से कि कोनो भी नया वीडियो आवे तो ओके नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुँचे। तो एक बार सब लोग मिलके जयकारा लगावत जा, औसानी मैया की जय। ही बहुत पुराने समय की बात है। एक नगर में एक जने राजा रहत रहन। तो राजा के रानी जौन रही उनके कोनो संतान ना पैदा भय। जौन बड़ी रानी रही तो उनके कोनो जब संतान ना पैदा भय तो राजा अपन दूसर शादी के भाई छोटी रानी आई। तो छोटी रानी बहुत सुंदर रही, बहुत अच्छे स्वभाव के रही और बहुत पूजा पाठ करे वाली रही। औसान माता के तो वे परम भक्त रही और राजो बहुत पूजा पाठ वाला रहन। लेकिन जौन बड़की रानी रही न इनके पूजा पाठ में मन लागत रहा, न केहू के भलाई करत रही, अपने अपन अच्छा सोचत रही खाली और कुछ ना करत रही। तो छोटकी रानी के भाई सब कुछ अच्छा रहा, स्वभाव भी अच्छा रहा और समय के साथ छोटकी रानी के एक ठो पुत्र भी पैदा भय। तो रानी भाई सुंदर और रही, स्वभाव से भी ज्यादा अच्छी रही और उनके एक ठो पुत्र भी पैदा हो गए। तो यह वजह से राजा छोटकी रानी के ज्यादा माने और राजकुमार को बहुत मानत रहन। अब एका देख देख जोन बड़की रानी रही जर्जर याग हुई जाए कि इनका इतना मानत है। तो वो अपने मन में विचार बने कि इनका जोन बहुत मानत है, अब हम ऐसा करब कि इनके बेटवा का हम मार देब। इनके बेटवा जब मर जाए तब उतना इनका ना मनिए, इनके बेटवा बाटे ही बेटवा के नाते इनका मानत है। अपने मने में ये सोचें, इन्हें सोचें कि हमार स्वभाव वैसे बहनाते हम क्यों ना मानत, इनके स्वभाव अच्छा बहनाते इनका सब मानत है। तो एक दिन का कहीं कि जब वो खेलत खेलत पूरे भाई महल में खेलत रहा तो रानी महारानी रहबे की तो सबका महल सब महल में सबका आंगन सबका कमरा सबका एरिया सब अलग रहत रहा। छोटकी रानी का अलग, बड़की रानी का अलग। तो एक दिन ऐसे खेलत खेलत राजकुमार बड़की रानी के आंगन में चला गए और जब रानी देखी तो बड़ी खुश हो गई। बड़की सोचिन के आवाज चांस मिला बाटे, आवाज हमें लड़किया के जरूर मार दे। तो एक थी पेटारी में खूब करिया के नाग रखे रही पहले से कि जब यहाँ आए इनके लड़किया तो ओकरे ऊपर हम डार दे, वो काट लिए, वो मर जाए। तो आपन का कहीं जब वो आए खेलत खेलत तो वह नाग पेटारी में से निकारी और झप से ओकरे ऊपर फेंक दी, ओकरे गर्दन पे लड़किया के। और जब गर्दन पे फेंक दी तो यह रोसानी माता तो भाई देखत रही और उनके भक्त के ऊपर कोनो संकट आवे और वह सहायता न करें, ऐसे तो हो ना सकत। तो वह देखत रहे कि बड़की रानी छोटकी रानी के लड़किया के मारे कोशिश में है। तो तुरंत जैसे वह फेंकी नाग ऐसे महिमा अपन दिखाई और सानी माता की नाग अपने आप लड़किया के ऊपर सुतर के सरसर सरसर करत कि एक और चला गया। अब बड़की रानी देखते रह गई, अब सोची कि तो मरबे ना की है तो नगवे चला गए, अब का होए। अब फिर ताक में रही कि अब कौनो न कौनो तरीका लगाए कि इनका हम मारब। तो ऐसे ऐसे कुछ दिन बीता। जब कुछ दिन बीता तो एक दिन का कही कि वो लड्डू खाए कहे लड़किया सुनत रही अपने महतारी से कहे छोटकी रानी से कि हाँ रानी माँ हमें लड्डू खाए के बा। रानी माँ कहीं ठीक बा भाई। तो अपन आदेश दे दी जो खाना पीना बनवे वाले रहन कि लड्डू बनाए दा। और जब वो लड्डू बनावे लागे रसोई में तो ये बड़की रानी पहुंच गई, इन्हों सुनत रही कि लड्डू मांगत रहे राजकुमार और गई लड्डू में जहर मिलाए दी और धीरे से वो लड्डू में जहर मिलाए दी। तो सोचिन कि अब लड्डू खाए लड़किया तो मर जाए। तो लड़किया का लड्डू भाई दिया गया, ओका बहुत पसंद रहा। और जैसे वो लड्डू अपन मुँह के लगे लगावे कोशिश के खूब बड़ा के कई लड्डू बनाए रहन कि ये राजकुमार खई है। एक लड्डू खूब बड़ा रहा, उसमें बहुत मेवा मिश्री डाल के खूब अच्छा सा बनाए। तो जैसे वो लड्डू खा के चक्कर में रहा, जैसे मुँह के लगे तक लाई गए तैसे औसान माता भाई फिर देखत रही तो एक ठो चील के रूप में आई आंगन में वो अपन बैठा रहा लड़का।
एक ठो चील के रूप में आई और जल्दी से वो लड्डू छीन लीन अपने चोचे में भर के लेके आ चली गई, उड़ गई। अब का करे, लड़किया लड्डू ना खा पाए। अब जौन बड़की रानी रही, अब फिर देखत रही कि अब भाई अब कैसे का होत बे ऐसन कि हम इतना कोशिश करत है ये लड़किया के मारे गई, लेकिन ये लड़किया मरत ना बा। और छोटकी रानी देखी कि भाई लड्डू लेके भाग गई चील, तो लड़किया रोवे ला कि हमार लड्डू लेके चला गए, हमार लड्डू लेके चला गए। छोटकी रानी कहीं चला अब कि हम तोहका अपने हाथे सब दूसर लड्डू बनाई देबे बेटवा, तू रोवा जी अपन उनका मनावे दनावे के मारा अपन तरह तरह की भाई लड़किया राबे किया, इतना खाए के मन रहा और लड्डू चील लेके चला गए थे नाते सु रोवे लाग। तो छोटकी रानी अपन खूब मनाई दनाई, कहीं कि रोवाना बेटवा, हम तो का अपने हाथे से खूब सुंदर सुंदर लड्डू बनाओ बच्चा, अच्छा ये तो गंदा रहा तबे चिलवा लेके गया है, और तो सही में गंदा रहा मिल जा रहा, लेकिन अब वो तो खाली लड़किया के मनावे के मारा कहत रही। तो लड़किया भाई मान गए, तो गई अपने हाथे से खूब बढ़िया घी डाल के मेवा मिश्री डाल के खूब बढ़िया लड्डू बनाई उनकर बेटवा खाए। अब जोन बड़की रानी ने फिर अपन मुँह लेके रह गई। अब यह फिराक में रही कि अब फिर कहियो न कहियो हम चांस मिले था मारब जरूर इनका। तो एक दिन का है कि राजकुमार फिर खेलत खेलत बड़की रानी की तरफ चला गया, उनके आंगन की तरफ। तो बड़की रानी के आंगन में एक ठू कुआं रहा, तो रहा दोनों छोटकी के आंगन में, लेकिन उनके में भी रहा। तो जब वो चला गया लड़का खेलत खेलत, उसमें खूब पानी उनी रहा, खूब गहीर कुआं रहा। तो लड़किया को उठाई और झम से वही कुआं में डाल दी। वह सोची हमारी ओर तो क्यों आए ना, कुआं में पड़ा रहे अपन मर मुर जाए, तब के जान नहीं पाए कि कुआं में लड़किया का बाट है। तो अपन झम से फेंकी, तो फिर अवसान माई देखत रही। अवसान माई देखत रही कि हमरे भक्त के लड़किया के फिर मारे कोशिश करत हई, तो फिर अवसान माई साक्षात खड़ी रही अपने महिमा से ऐसन की वह तो फेंकी, वह तो जानी कि हम पानी में फेंक दे कुआं में लड़किया चला गए, लेकिन माई के ऐसन कृपा कि लड़का बीचों बीच में कुआं में वहीं टंग गए, वो नीचे तक गिरबे ना किया, अब वहीं टंग गए। अब लड़किया वहीं सुरक्षित पड़ा माई कृपा से, बिना दूध बिना पानी बिना खाना के एकदम सुरक्षित वहाँ लड़किया पड़ा बा, कोनो का संकट है ना है। अब यार राजा रानी के जब पता ला कि भाई लड़किया ना आए, अब वो देखे ना लड़किया कहाँ चला गया, लड़किया कहाँ चला गया, महल के अंदर तो खेलत रहा। सब सैनिक से पूछ डारन, जे जे पहरेदार रहा सबसे पूछन कि भाई राजकुमार निकल के हैं कि गयन है कि ना गयन है, तू सब देखत गया कि ना देखत गया। सब कहन भाई हम सब तो ना देखे, बाहर तो राजकुमार ना गए अंदर रहन, अब अंदर रहन तो कहाँ चला गए राजकुमार, बड़े संकट के बात। राजा रानी एकदम रोए रोए आन्हर हो जात रहन और चिंता के मारा एकदम परेशान रहन। तो छोटकी रानी और राजा अपन मुंह लटकाए कि एकदम चिंता में अफसोस में शोक में डूबा हुआ दुनों जने बैठा रहे। अब यार अवसान माता सोचत रहे कि हम तो लड़का के सुरक्षित बचाए दे है, लेकिन अब इनके महतारी बाप के लगे तक इन्हें पहुंचावे के चाहिए भाई, अब यही कुआं में कब तक लटका रही हैं। अब ऐसे तो भाई डायरेक्ट कैसे क्यों आए जाने, जब जनता ही ना आबा कि यहाँ बा लड़किया, तो राजा रानी कैसे आई हैं। तो का कहीं एक ठो बूढ़ी माई के वह बेस बनाई, भिखारिन के बेस बनाई, और भिखारिन के बेस बनाए के और लड़किया अपन अपने चमत्कार से लड़किया ले ली कि देखा ही ना पाए कि कौनी कहीं गई लेके भाई उनका के देख सकत है। तो लड़किया लेके बाहर हो गई और फिर बाहर गेट के सामने आई और अपन लड़किया छुपाए रही कपड़ा में, दिखात ना रहा होगा, छुपाए रही अपने माया से कपड़ा के अंदर। तो लड़किया लेके आई हुआ, तो जौन वहाँ पहरेदार रहन उनसे सबसे कहीं कि ये भैया हमें कुछ खाए के दे दा, हम दे दा, हम भूखान है, हम बूढ़ पुरनिया है। तो जौन सब वहाँ पहरेदार लोगे रहन उनका दुत्कारे लागन, कहन कि जा भाग जे से, रोज तो सब जनी खाए पिए के पावत हूँ, राजा सब कुछ देते हैं, इतना दानी है, और इतना सब कुछ खाए पिए के बाद इतना पुण्य किए के बाद राजा के, और ओकरे बादो आज उनके लड़किया गायब हो गई बा, और 3 दिन से लड़किया उनके गायब बा, मिलत ना बाटे, और एक नाते राजा रानी एकदम शोक में डूबा है। तो वह सब कुछ न रही हैं, ऐसे चली जा। तो फिर अवसान माता ना अपन भाई गुस्सानी जानत हई कि सही चीज है कि इनके दुआरे क्यों आवत रहा, तो राजा ओका निराश ना लौटावत रहन। आज संकट में है नहनाते ऐसन भाषा बोलत हैं, तहनाते अवसान माता कुपित ना भई, वो तो सिचुएशन के समझाती भाई। तो जब कुपित ना भई ओकरे बाद फिर कहीं कहीं कि हे भैया ऐसन करा कि तू राजा के लगे हमार सूचना पहुँचाए दे, काहे से कि हमार सूचना नाते पहुँचाए दे, का पता बूढ़ पुरनिया है, भूखान है, अब तू जौन है खियाए पियाए दे, तो एक पुण्य कईयो गुना हो जाए और तोहार खोया हुआ राजकुमार जौन है मिल जाई हैं।
तब सैनिक लोग जौन रहन पहरेदार लोग उनके सबके मन में कुछ संशय भय कि लागत बा कि बुढ़िया के अंदर में बाटन राजकुमार, अभी बुढ़िए दे ऐसे कुछ शंका लाग। तो कहन कि अब हम ना कुछ कहब, रास्ता दिखाई दहन, कहन जा राजा रानी वहीं बाटन और राजा रानी से जाए वहीं तू मिल ला। तो भाई अंदर गई औसान माई और लड़किया लेहे लेहे अपन छिपाए छिपाए। और जब छोटकी रानी के आंगन में पहुंची तो धीरे से वह लड़किया प्रकट कई दी राजकुमार का, प्रकट कई के वहीं खड़ा कई दी, वापस जाए लागी। और जब वापस जाए लागी तो छोटी रानी उनका तुरंत देख ली कि क्यों है मेहरारू लड़किया धई के जात बा। तो बोलाई कहीं है सुना कहाँ चली जात हो। तब भाई होसान माता मुड़ गई और रुकी। तो कहीं तू ही इतना दिन से 3 दिन से हमार लड़किया चुराए रहू ना, और लड़के चुराए ले रहू आवाज लेके आया हो, कितना रोए है हम सब, कितना परेशान भाई हम सब। अबे का हम ही सब जाना था काहे तू लड़किया चुराए रहू। लेकिन ये तो बात जाहिर बा कि अगर तू लड़किया चुरावे के चक्कर में रहू तो फिर वापस काहे लेके आऊ। ई कुल तू हमें बतावा एक कारण का बा, काहे के एकदम लइयो फिर लेके अपने आप आए हो तू। तब अवसान माता ज़्यादा ना उनका परेशान की, तुरंत सब कुछ बताए दी। कहीं हे बिटिया तू परेशान ना हुआ, हम तोहार लड़किया ना लगे रहे और तू जेके बहुत पूजा करा, तू जेके बहुत बड़ी भक्त हो, उहे हम औसान माई है, तोहरे लड़किया का हम रक्षा कहे है। अरे जबेस कहीं तब तो भाई रानी एकदम गदगद हो गई उनके चरण में गिर गई। कहीं हे माई तू दर्शन दे दिहू, हम तो धन्य हो गए, लेकिन हमार लड़किया कहाँ रहा, कैसे तू बचायू। तब कुल अवसान माता बतावे लागी। कहीं जौन बड़की रानी है तोहार तोहार मतलब जौन बड़ी रानी है वह एकदम मारे किन्ने कोशिश की, इनके गले में नाग फेंक दी। तब हम आए उ नाग उठाए ले गए और तोहार लड़किया ना मरा। फिर ये लड्डू में जहर मिलाए दी तो हम चील बन के आए, उ लड्डू उठाए ले गए। अब रानी के तुरंते भाई नगवा वाला तो ना देखे लेकिन चिलवा वाला तो देखे रही। तब उनके आंखें भर भर आंसू गिरे लाग की देखा सही में चील लेके लड्डू गरहा इमाई रही रक्षक मारा हमरे लड़किया के लड्डू लेके चली गई रही। और कहीं ओकरे बाद फिर तोहार जौन बड़की रानी है वह ले जाए के अपने आंगन के कुआं में तोहरे लड़किया का ढकेल दे रही। अब हम बीचे मोही कुआं के इनका रोक दे रहे, अंदर तक हम ना जाए दे रहे। लेकिन अब तोहरे लगे पहुंचावे खातिर हम भिखारिन के रूप धारण के है, अब इनका लेके आए और तोहरे लगे सुरक्षित पहुंचाए है। लेकिन हम नाते आए हैं पहुंचावे ना, तो हम ऐसे भी कह सकत रहे कि तू सब चला जाता और कुआं में देख लेता। लेकिन हम जानबूझ के ऐसे ना कहे कि तू सब सोचबा कुआं में शायद अपने गिर के होए। हम सब कुछ तुम्हें बतावे के लिए आए बिटिया कि तू यह बड़की रानी से सचेत रहा, तोहरे लड़किया का मारे के हमेशा कोशिश में है, कभी और भी ये मारे कोशिश कर सकत थी, 3 बार हम बचाए चुके। तो रानी कहीं कि हे माता जहाँ तोहार हाथ बा तोहार आशीर्वाद बा तहाँ क्यों हमार कुछ ना बिगाड़ सकत। अब इतना कह के औसान मैया फिर वहीं से अंतर ध्यान हो गई। और रानी जो छुटकी रही राजा से सारी बात बताई, राजा बहुत कुपित हो गए। बड़की रानी कहन इन्हें दंड मिले चाहिए, इनका अंधे कुआं में डाल दिया जाए या कहीं इनका आजीवन कारावास महल के जेल में कह दिया जाए। और यह कुल कहे लागन बिगड़ गए एकदम हमरे राजकुमार के मारे कोशिश की ही। तो छुटकी रानी कहीं जाए दे क्षमा करा जोन की ही तोन की ही, और अब आइंदा से ऐसे तू केहू मत, बड़की रानी से कहीं। और बड़की रानी भाई माफ़ी उफ़ी मांगे लागी, कहीं नहीं अब हम ऐसा करब, हम जान गए कि हम चाहे जवन कोशिश करब औसानी मैया तोरे साथ हैं, तोरे लड़किया के हम कुछ ना कर सकित, कुछ ना बिगाड़ सकित। 3 दांत सही में हम कोशिश के मारे लेकिन माई तोहरे साथे रही, एनाते तोहरे लड़किया के बाल ना बांका भाई। फिर हाथ जोड़ के आसमान की तरफ देखी बड़की रानी कहीं हे माता हमें क्षमा करा, हमसे बहुत बड़ी भूल भय। और फिर पूरे नगर के सुहागिनिन के बुलाए के दोनों रानी मिल के अवसानी माता का दुरदुरिया कराई। बड़की रानी के दिमाग भी सुधर गए, बुद्धि सुधर गए और छोटकी रानी की लड़कियां वापस मिल गए। जैसे अवसानी माता उनके सबके कल्याण की ही वैसे सबके करें। एक बार सब मिल के जयकारा लगावा अवसान महारानी की जय। राम राम भैया।